मैं जानता हूं मेरा गुनाह क्षमा योग्य नहीं है। चाहे मैं कितना भी पश्चाताप कर लूं, वो कम है। लो कर लो बात, फिर वही बात। अरे एक ही बात को कितनी बार आप बोलेंगे? हाँ साई, ये तो उस दिन से बस रोए ही जा रहे, बार बार माफी मांगते रहते हैं सबसे। खैर जाने दीजिए इनकी बात, मेरे पास माफी मांगने का ना बढ़िया तरीका है। साई, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास करके नमकीन। पर इतने सारे पकवान मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ले लो साईं, गुणवंता के हाथ का खाना बड़े भाग्य वालों को मिलता है। आज तक मैंने इसे खाना खाते हुए देखा है, पकाते हुए कभी नहीं। अपनी कमियों को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनका एहसास होना, और वो एहसास तुम्हें भी हुआ है त्र्यंबक, और मुझे भी। अपने इस नए जीवन का स्वागत करो, इसके हर पल को सार्थक बनाओ त्र्यंबक। सुखी रहो। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ वो पूरा हो, मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। मेरी तरफ से। सोने के? हाँ। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? स्वर्णा बाई के सारे पैसे का हिसाब किताब तुम्हारा गुना जी देखता है। स्वर्णा बाई को तो मेरे अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। वो तो दीवानी है मेरी, और मैं तुम्हारा। लेकिन अगर स्वर्णा बाई को पता चला कि तुम मुझसे... वो तो मेरे प्रेम में अंधी हो चुकी है। तुम परेशान मत हो, वो तो क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी उम्र ढल रही है स्वर्णा बाई की, थोड़े समय बाद तो कोई देखने भी नहीं आएगा उसे। मुझे उसकी जगह किसी और लड़की को तैयार करना होगा, और शायद मुझे वो लड़की मिल गई है। चंपा आ गई गाना सीखने। आज क्या सिखाएंगे आप? आप बैठो। तो आज हम सीखेंगे सरगम। अब मेरे पीछे बोलना। सा सा रे रे स्वर्णा बाई को तो कोई लाज शर्म है नहीं,
जब से आई है तब से गांव के पूरे आदमियों के आंखों का पानी उतर गया है। जिधर देखो बस उसी के नाम के चर्चे हैं। पूरा माहौल खराब कर दिया है इस तमाशे वाली बाई ने। नहीं रेहाना, क्यों हर बार औरत ही बदनाम होती है? क्या यहाँ पुरुषों का भी उतना ही दोष नहीं है? उनका कोई दायित्व नहीं? त्र्यंबक के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें दोष खुद उसी का था। इसी तरह यहाँ पे भी दोष उन लोगों का है जो तमाशा देखने जाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं वो। इसलिए यहाँ आज भी तमाशा टिका हुआ है। अगर लोग तमाशा देखने नहीं जाएं तो सुवर्णा बाई को मजबूरन शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। और कौन सा सुवर्णा बाई को खुशी मिलती होगी तमाशा करने में? उसकी भी तो कोई मजबूरी ही होगी ना। और जो लोग उस मजबूरी का फायदा उठाएं वो कहीं ज्यादा दोषी हैं। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ गलत कहा मैंने? तुम जैसी माँ पाकर कई बार मुझे खुद पर अभिमान होता है पायजामा। माँ तो क्षमा, दया, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। माँ के लिए सब बराबर होते हैं, क्या अपना क्या पराया। और तुमने बिल्कुल सच कहा पायजामा, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं, वो भी इसलिए कि उसका पेशा, उसका रोजगार, उसकी आजीविका का साधन हमसे जुदा है। और सच तो यह है कि सभी सिर उठाकर जीना चाहते हैं, मुंह छिपाकर कोई नहीं जीना चाहता। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर उसकी कोई विवशता होगी, कोई मजबूरी होगी। कमल, कितना काम बाकी है? अभी देखो नई साड़ियों पे कढ़ाई नहीं हुई, फूलों के गजरे नहीं बने। ऐसे ही चलता रहा तो तमाशा कैसे शुरू होगा? अकेली कर पाओगे ये सारा काम? तुम परेशान मत हो, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। मतलब? अगर ये काम गांव की गरीब औरतों से करा जाए तो हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और समय पे हमारा तमाशा भी शुरू हो जाएगा। बुरा नहीं है। गांव की औरतें अगर खाली बैठी रहेंगी, खामखा मेरे काम में टांग अड़ाएंगी। काम मिलेगा तो उनका मन भी लगा रहेगा। भिक्षाम दे। मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन तब जब तमाशा हो। आज तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा काम नहीं बनेगा। मैं तो तुमसे भिक्षा लेने आया हूं बहन। फिर बहन? मैं कभी किसी की बहन नहीं हो सकती। कल जो बाजार में लोग थे उनसे जाके पूछो कि मुझ जैसी औरत का क्या स्थान है, क्या दर्जा है। लोग तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम लोगों की नजरों में अपनी कैसी छवि दिखाना चाहती हो। अभी तुम ये चाहती हो कि लोग सिर्फ तुम्हें देखें, तुम्हारी सुंदरता को देखें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारी सोच ये हो जाएगी कि लोग तुम्हारे तन की सुंदरता नहीं बल्कि तुम्हारे मन की सुंदरता देखें, लोगों की सोच, उनका नजरिया बदल जाएगा।
उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। हाँ। भिक्षा नहीं मिली तो सुबह सुबह लगे प्रवचन सुनाने, लेकिन दुनिया का एक सच तुम मुझसे भी सुन लो, मन की सुंदरता का यहाँ कोई मोल नहीं। बहन, तन की सुंदरता उम्र के साथ साथ ढलने लगेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन उसका कोई मूल्य नहीं बचेगा, लेकिन मन की सुंदरता उम्र के साथ साथ बढ़ाई जा सकती है। अब तुम ही बोलो, दोनों में से क्या मूल्यवान है? घर गृहस्थी वाले भिक्षा देते हैं, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जलता बैरागी। हम शिरडी में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और कुलकर्णी सरकार की मेहमान नवाजी में जी रहे हैं। उन्हीं की दया दृष्टि से हम अपना पेट पालते हैं। खैर, तुम स्वर्णा बाई के दर पे आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। लो, काजल है ये। इस काजल से काला टीका लगा दो सिरडी को, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अल्लाह मालिक। बैरागी को श्रृंगार की वस्तु का क्या काम? बहन, ये काजल मेरे काम जरूर आएगा। राम जी भला करे। प्रणाम साई। परसों एकादशी है, हर एकादशी की तरह इस बार भी मारुति मंदिर में कीर्तन होगा ना? होगा। आशा करती हूँ कीर्तन के माध्यम से आप कुछ लोगों को ये समझा सकेंगे कि कोई भी आकर शिरडी को अपवित्र नहीं कर सकते। अल्लाह मालिक। इन बेचारी औरतों को कितना डर है मेरा, है ना? कितनी असुरक्षित है मेरे कारण। लेकिन मूर्ख भी है जो इन्हें लगता है कि स्वर्णा बाई का असर ये किसी तरह बेअसर कर पाएंगे। तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा, नजर मेरी तेज तरारी, नजर मेरी तेज तरारी। इतना गंदा गाना। शर्म नहीं आती ऐसा गाना गाते हुए? चल मेरे साथ। फंता जी, मैं सोच रहा हूँ नए कपड़े सिलवा ही लूं। हाँ अंता जी, सिलवा ही लीजिए। वैसे भी इन कपड़ों में आप मेरे शादी में तो नहीं आ पाएंगे ना? आपकी शादी? आप शादी कर रहे हैं? हाँ। कब? किससे? आपने बताया नहीं।
चलिए अच्छा है, हम दोनों एक ही दिन एक ही मंडप में शादी कर लेंगे। अच्छा है। आप शादी कर रहे हैं? कब? किससे? मैं किससे शादी करूंगा? उसी से ही जिसने अभी तक गांव वालों को उस रात की बात नहीं बताई है। कौन? क्या नहीं बताया? अरे वही त्रंबक वाली बात। आपको क्या लगता है वो ऐसी चुप है? मुझसे प्रेम करती है, मैंने उसकी आंखों में साफ साफ देखा है। दिखता तो है अंता जी, दिखता तो है। वैसे वैसे आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। आपसे क्या छुपाना? वो चुप मेरे कारण है, क्योंकि वो प्रेम जो करती है मुझसे। एक क्षण रुकिए पंता जी, ऐसा उसने आपसे कहा? अंता जी, प्रेम कहाँ नहीं जाता है अंता जी, महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है। अभी आपने देखा नहीं कितने अदा से, कितने प्रेम से ताकते हुए जा रही थी मुझे, नैनों के बाण चलाते हुए। सट सट सट। ओहो, आप भी गलत फहमी में है पंता जी। वो मुझे देखते हुए जा रहे थे, और उस रात भी मेरे कहने पे त्रंबक को पकोड़ा खिलाया था, और वो अब मेरे पीछे पीछे शिरडी में भी आ गई है। अब तो बस शादी की तैयारियां ही बची हैं। सर, ऐसे ऐसे कैसे कर लेंगे आप शादी? क्या क्या उसने कहा आपसे? पंता जी, प्रेम की बातें बताई नहीं जाती, वो तो महसूस की जाती हैं, महसूस। और मैंने वो महसूस कर लिया है। नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी है। ठीक है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो ठीक है, लगाइए शर्त। देखते हैं वो किसे ज्यादा भाव देती है, किसे ज्यादा नजरें मिलाती है। साजना करू नकाशी लाड़ी गोड़ी, लाड़ी गोड़ी, लाड़ी गोड़ी। पंता जी, साजना करू नकाशी लाड़ी घड़ी, लाड़ी घड़ी। हाँ? हाँ? ये तुम्हारी बात मानती है ना साई? हाँ। तो डांटो इसे। पर हुआ क्या है? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये गाना सीख रही है आजकल। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है साई, ये तमाशे वाले का गाना गाती है, स्वर्णा बाई के पास जाकर गाना सीख रही है। कुछ करो साई, स्वर्णा बाई हमारे गांव के माहौल को गंदा कर रही है। उसने तो अब बच्चों को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। भ्रष्ट कर देगी वो हमारी शिरडी को। साई, मैं तो बस गाना सीख रही हूँ स्वर्णा मौसी से। उसने कहा मैं अच्छा गाती हूँ, और गुनाजी मामा ने भी कहा मुझमें प्रतिभा है, मुझे सीखने की जरूरत है। तो फिर माँ इतनी नाराज क्यों हो रही है मुझ पर? साई, वो गाना सीखना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा गाना सीख रही है तू? तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है, नजर मेरे तेज तरारी, ये कमसिन उम्र, ये नमकीन अधर, कुरकुरी हो भारी करारी, साजन करू नका अशी लाडी गोडी, साजना करू नका अशी लाडी गोडी। सुना ना साई, कितना गंदा और अश्लील गाना गाती है ये। पर मैंने तो चंपा की सिर्फ मधुर आवाज सुनी, उसके स्वर
उसकी स्वर लहरियों में गोता लगा रहा था मैं। गाने के बोलों की ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। सिर्फ शब्दों की वजह से चंपा की प्रतिभा को मत कुचलो। साई, हम गरीब हैं, लेकिन इज्जत है हमारी। 2 वक्त की रोटी से अधिक चाह नहीं है हमारी। क्या करेंगे गाना गाकर? औरत के लिए तो केवल गृहस्थी का जीवन ही एकमात्र विकल्प है। जो औरत नाचना गाना करती है, चकाचौंध वाली दुनिया चुनती है, उसका जीवन नर्क हो जाता है। मुझे अपनी बेटी के जीवन में कोई चकाचौंध नहीं चाहिए साई। इसलिए संगीत और संगीत की दुनिया उससे दूर रहे बस। आई, मैंने जो गाना गाया उसकी वजह से रो रही हो ना? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी ये गाना नहीं गाऊंगी और स्वर्णा मौसी के पास भी कभी नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ साई। देखा माई, तुम्हारी खुशी तुम्हारी चंपा के लिए कितना मायने रखती है। केवल तुम्हारी खुशी के लिए उसने यह गाना ना गाने का वादा कर दिया। गायन तो देवी सरस्वती का वरदान है, आशीर्वाद है उनका, जो सबको नहीं मिलता। अगर देवी सरस्वती ने चंपा को सुर दिया है, लय दी है, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। और ऐसा कभी मत सोचना कि जो स्त्री गाती है या गाना चाहती है, वो एक आदर्श जीवन नहीं जी सकती। साहिब, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। सुवर्णाबाई उदाहरण है, उसका यही गुण तो अवगुण बना है साहिब, जिसके कारण ही वो तमाशे वाली बनी। मैंने कहा ना, ईश्वर कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। सबके पीछे उसकी कोई ना कोई योजना जरूर होती है। जानते हो ना मुझे? नाम तो सुना ही होगा। गांव में तमाशा होने वाला है मेरा। बहुत काम होगा मेरे पास तुम सबके लिए। साड़ी की कढ़ाई, चोली की बुनाई, फूलों का गजरा। अगर तुम लोग मेरे लिए काम करो तो इसके बदले में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें तो हमारी मजदूरी से मतलब है। ये स्वर्णाबाई हमारी बस्ती में क्यों आई है? रोजगार दे रही है हमें और मेहनताना भी नगद दिया है। तुम्हें क्या आता है? कढ़ाई, सिलाई या फूलों का काम? समय नहीं है मेरे पास।
अकल कहाँ गई तुम सबकी? वो तुमको काम दे रही है? नहीं, दीमक बनकर घुस जाना चाहती वो हमारी शेडी में, और तुम सब उसकी मदद कर रही हो। यही टिक जाएगी वो, इसका मतलब समझती हो? सबको बिगाड़ के रख देगी वो। घर के घर उजड़ जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा उसके चक्कर में। उसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मेरी चंपा को उसने बिगाड़ के रख दिया है। इतना गंदा गाना सिखाया है उसे कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन वो हमारे काम के अच्छे दाम दे रही है। तुम लोग पैसे गिनती ही रह जाओगे। वो देखो, सब अपना कामकाज छोड़कर सुवर्णा बाई को घूरने में लगे हुए हैं। 4 पैसे दे रही है ना वो तुमको, इसके 4 गुना वसूल करेगी वो तुम्हारे पतियों से, तुम्हारे बेटों से। बैठे रहना तब अपने इस उजड़े हुए घर में। मैंने तो सुना है कि गांव के कुछ लोगों ने उसका तमाशा देखने के लिए पैसे भी जोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब तबीयत कैसी है भामा? जब से आपने विभूति दी है तब से सब अच्छा है। और ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चों, संस्कृत के महाकवि कालिदास विवाह से पहले महामूर्ख थे। माता सरस्वती की कृपा से ही वो रातों रात प्रखंड विद्वान हो गए। अध्यापक जी, माँ सरस्वती के हाथों में वीणा क्यों होती है? झिपरी, क्योंकि वो संगीत की देवी है, ज्ञान की देवी है। संगीत देवी सरस्वती का वरदान है। अगर ऐसा है तो चंपा को उसकी माँ ने क्यों मारा? वो क्यों नहीं चंपा को सुवर्णाबाई से संगीत सीखने देना चाहती है? हो सकता है चंपा की माँ को गाना पसंद ना हो, और वो नहीं चाहती हो कि सुवर्णाबाई चंपा को गाना सिखाए। और तुम भी उससे कहना कि वो सुवर्णाबाई से दूर रहे। क्यों? अभी तो आपने कहा कि संगीत माँ सरस्वती का वरदान है। मतलब सुवर्णाबाई के पास भी माँ सरस्वती का वरदान है, तो फिर हम सबको उनके पास जाना चाहिए, है ना गुरुजी? लक्ष्मी, तू जो कह रही है वो सही और गलत दोनों है। ये सच है कि प्रतिभा ईश्वर देता है, लेकिन कोई उसका प्रयोग कैसे करता है ये उस पर निर्भर करता है। जैसे ये कुल्हाड़ी अगर किसी लकड़हारे के हाथ में दोगे और पूछोगे कि कुल्हाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो वो तुम्हें लकड़ी काटना सिखाएगा। लेकिन यही कुल्हाड़ी अगर किसी हत्यारे के हाथ में दोगे तो वो तुम्हें हत्या करना ही सिखाएगा। कुल्हाड़ी तो वही है, लेकिन इसका इस्तेमाल दोनों इंसानों के हाथों में अलग अलग हो जाता है। अब समझ में आया? हम सुवर्णाबाई के तंबू से दूर रहेंगे साई। मुझ में एक खोट नहीं दिखाई देता था इन्हें।
लेकिन अब बात बात पर मेरी गलतियां ढूंढते रहते हैं ये। अरे अपने भाई को मेरे कारण से घर से बाहर निकाल दिया था, और अब मेरी तुलना उस तमाशे वाली बाई से करते हैं। मेरी परेशानियां अलग है भाईजान का। गेहूं की फसल लहरा रही है, गेहूं की बालियां फूटने से पहले गोबर का खाद डालना है। मेरे पति को फसल की चिंता नहीं है, तमाशा देखने की चिंता में एक एक पैसा जोड़ रहे। क्या हो भाईजान? तमाशा देखने के चक्कर में अधिकतर पुरुष अपने परिवार की जरूरतों की उपेक्षा कर रहे हैं, और ऐसे में औरतों की पारिवारिक समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। पूरी शिरडी में उसी की चर्चा है और सबको तमाशा देखने की चिंता है। क्या आप लोग मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं? भाईजान, हम किसी को भी शिरडी में निवास करने से रोक नहीं सकते। फिर भी मैं सुवर्णा बाई से बात करूंगा, पता तो चले कि कब तक वो यहाँ रुकने की योजना बनाकर आई है। अभी तक हमने इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं। सोचा नहीं मतलब? यहाँ रुकने की, तमाशा दिखाने की कोई समय सीमा होनी चाहिए ना। और वैसे भी आप लोग एक जगह कहाँ टिके रहते हो? 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, कुछ तो सोचा होगा ना। और अगर 10 दिन से ज्यादा रुकने का इरादा हो तो? क्या करोगे? सुवर्णा बाई लोगों के दिलों पे अपनी मर्जी से घर करती है और अपनी मर्जी से जाती है। और यहाँ शिरडी में तो वैसे भी कुलकर्णी सरकार की मर्जी भी शामिल है। इसलिए हमें यहाँ से निकालने के बारे में सोचना भी नहीं। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। शिरडी में साईं रहते हैं, पवित्र भूमि है ये शिरडी। कोई तीर्थ होता है ना, बस वैसा ही समझ लो। यहाँ एकादशी में, द्वारकामाई में जागरण होता है, भजन कीर्तन सब होता है। ऐसे वातावरण में तमाशा कुछ उचित नहीं लगता सुवर्णा बाई। साई, वो बैरागी, शिरडी के लोगों पे उसका इतना प्रभाव है? ओह, तुम्हें लेकर गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बच्चे वो बातें सुन रहे जो उन्हें नहीं सुननी चाहिए। बस, आपको जो कहना था आपने कह दिया। अब मेरी बारी है। मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए इतनी जल्दी ये गांव छोड़ के जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। जब मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी तब सोचूंगी मैं इस गांव को छोड़ के जाने के बारे में। लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे उसकी चिंता नहीं। लाने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं।
मेरा तमाशा देखने लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी खुशी से, अपना गम भुलाने के लिए। आप लोग रोक सकते हो तो रोक लो। मालसापति जी, इनसे बात करके कोई मतलब नहीं है। चलिए। साईं को देखकर मुझे लगा था कि वो बेचारा है, गरीब है, लेकिन वो इतना भी बेचारा नहीं है जितना मैंने उसके बारे में सोचा था। भिखारी बनकर शिरडी के लोगों पे इतना असर। बहुत चालाक है वो, बहुत चालाक। बाद में आता हूं। रुको, तुमसे क्या पड़ता? कहो, क्या काम था? वो दलित बस्ती की औरतें मिलने आई हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी काम पूरा हो गया। बुलाई उन्हें। ठीक है। कमल, अरे वाह, बहुत जल्दी काम खत्म हो गया तुम लोगों का। हम यहाँ तुम्हारे कपड़े और पैसे वापस करने आए हैं। तमाशे के लिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये क्या मजाक है? मैं तुम लोगों को रोजगार दे रही हूँ, तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम्हारे पतियों को जबरदस्ती खींच के नहीं लेके जा रही तुम्हारे घर से। अपने पति को काबू में रखने की औकात नहीं है और मुझे दोष दे रही हो। क्यों ना दे दोष तुम्हें? बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहका रही हो, खराब कर रही हो उन्हें। मैं चंपा की माँ हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, एक अबोध बच्ची को तुम इतना घटिया गाना सिखा भी कैसे सकती हो? अरे तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारी बेटी बहुत गुणवान है। अरे हम तो उसके प्रशंसक हैं। वो चाहे तो कोई और गाना सीख सकती है, लेकिन उसको यहाँ आने से रोकना मत। वो अब यहाँ नहीं आएगी। उसने साई के सामने मुझसे वादा किया है। बहुत मानती है वो साई को, और साई से किया हुआ वादा मेरी बेटी कभी नहीं तोड़ सकती। साई, तुम लोगों को मेरे पास ना आने की कस्में खिला रहे हो? तुम सोचते हो तुम ऐसा करके मेरा नुकसान करा सकते हो?
ठीक है, यही खेल खेलते हैं, मजा आएगा। और देखते हैं कि कौन जीतता है, तुम या मैं। साईं, तुमने कहा था कि हमें सुवर्णा बाई को शिरडी में रहने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं साईं। पहले तो गांव के पुरुष अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भुलाकर सारा पैसा सुवर्णा बाई के तमाशे के लिए जुटाने में लग गए थे, लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ पुरुष सुवर्णा बाई का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं। वो रामा है ना, उसके पति की बाजार में कपड़ों की बड़ी दुकान है। उसने 15 पैठनी साड़ियां सुवर्णा बाई को मुफ्त में दे दी। और गोदावरी काकी भी बता रही थी, उनके पति गाय का सारा दूध मुफ्त में सुवर्णा बाई को दे आते हैं। जानते हो क्यों? सुवर्णा बाई के स्नान के लिए। दूध से स्नान करती है वो, ताकि उसकी सुंदरता बनी रहे। साईं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो गांव वाले अपना सब कुछ सुवर्णा बाई पे लुटाकर खुद कंगाल हो जाएंगे। सबरी भाईजामा, सबरी। जानती हो ना कि ईश्वर किसी को भी कुछ देने से पहले उसकी कठिन परीक्षा लेता है, और इस बार शिरडी के साथ साथ सुवर्णा बाई की भी परीक्षा है। तो तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? जरा मैं भी तो तुम्हें जांच लूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या मेरे अंदर आने से ये जगह अपवित्र हो जाएगी? ये द्वारका माई है सुवर्णा बहन। पवित्र अपवित्र के भेदभाव से पूर्णतः मुक्त। अंदर आओ। तो फिर द्वारका माई में रहने वाले लोग ये कोशिश क्यों करते हैं कि कोई मेरे पास ना आए? ये कोशिश क्यों करते हैं कि सब मेरे विरोध हो जाएं? मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें जीतने दूंगी। मेरी तो कोशिश है कि कोई भी ना हारे। तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब होगी। अपने उपदेश से तुमने कुछ लोगों को प्रभावित कर लिया होगा, और कुछ लोगों को मेरे खिलाफ करने में भी कामयाब हो गए। लेकिन एकादशी की रात पूरी शिरडी देखेगी कि किस में अधिक प्रभाव है, तुम्हारे उपदेशों में या मेरी सुंदरता में। एकादशी के दिन मैंने तय किया है कि तमाशे की शुरुआत एकादशी की रात उसी समय शुरू होगी जब साईं मारुति मंदिर में अपना कीर्तन शुरू करवाएगा। इस बार ये फैसला हो ही जाए कि लोगों के लिए भक्ति बड़ी है या भोग।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।